हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर स्टडी चैनल शान फिजिक्स क्लासेस। आई एम अभिषेक दुबे। और ये हमारा, जैसा कि आप लोगों को पता है पहले से ही, कि हमारा इस समय मोशन चैप्टर जो है वो चल रहा है, जो कि आपके फिजिक्स का भी पहला ही चैप्टर है। और इसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने, जिसका नाम है मोशन 01 शान फिजिक्स क्लासेस, उसमें हमने बताया हुआ है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरी बातें। और लेक्चर नंबर 02 जिसका नाम है मोशन 02 शान फिजिक्स क्लासेस, उसमें हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो उसके बाद में अब आज हमारा ये, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर 03 है ये। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं पुराने वाले, तो आप उसे देखिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है मोशन के बारे में वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और सबसे पहले वीडियो में सिलेबस डिस्कशन शान फिजिक्स क्लासेस, उसमें हमने क्लास 9 के सिलेबस का डिस्कशन किया हुआ है। इन तीनों चैप्टरों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उन्हें देखें ज़रूर, ठीक है। तो चलिए आज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग बुक में, बट हमने पहले बताया भी था कि हम लिखेंगे इंग्लिश में और बोलेंगे हिंदी में। तो हिंदी वाले साथ साथ लिखते चले, इंग्लिश वाले बाद में नोट करें, या चाहे जो करें, चाहे साथ में नोट करें चाहे बाद में नोट करें। तो हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। तो चलिए, तो आपकी जो बुक है, बुक में आपकी ये टॉपिक लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए बुक में आपको लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी शब्द है ना, वेलोसिटी हमने पहले बता दिया है पूरा लेक्चर नंबर 02 में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेग के परिवर्तन होने की दर। तो हिंदी वाले में लिख रहे हैं वेग, वेलोसिटी की हिंदी वेग होती है, तो वेग परिवर्तन की दर। तो जैसा कि हमें टॉपिक से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी जो हमारी है, या जो हमारा वेग है, वो किसी न किसी तरीके से चेंज होगा ना, चेंज होगा। तो देखिए आपकी जो सीआरटी बुक है उसमें चेंज जो है वो 2 तरीके से बताया गया है। देखिए केस फर्स्ट, पहले केस में क्या है कि जैसे उसमें ये लिखा हुआ है कि किसमें, केस फर्स्ट में है कि या तो ये हो सकता है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो। हाँ, देखिए केस फर्स्ट ये है कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, कि वेलोसिटी में जो हो कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। इसमें यह दिया गया है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में टाइम के, तो अगर हमारी स्ट्रेट लाइन पर बॉडी मूव कर रही है तो उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमने आपको पहले ये बताया भी हुआ है कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी में 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड की हिंदी होती है परिमाण। तो इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डायरेक्शन तो हमारी चेंज हो नहीं रही, डायरेक्शन हमारी वही बनी हुई है। और अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो रिमेन्स है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक। और या तो ये हो सकता है कि वो चेंज हो। अभी देखिए इसमें भी 2 केस आपको फिर भी देखने को मिलेंगे इसके बाद भी। तो इसमें क्या है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी में परिवर्तन हो।
तो वेलोसिटी में परिवर्तन होगा तो इसमें वही हो सकता है कि चाहे मैग्नीट्यूड बदल जाए, परिमाण बदल जाए आपका, चाहे डायरेक्शन बदल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वेग में हमारे जो है वो परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम आप लोगों को दो चीज़ और बता दें तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। हमने अपने पिछले वीडियो में ये बातें बताई हुई हैं। तो इसमें देखिए, मोशन हमने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म। मोशन जो हमारा था वो बेसिकली 2 टाइप्स का था ना। पहला क्या था, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा हमारा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या हो रहा था कि मोशन में हमारे जो है वो एक ही स्पीड से होता चला जा रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा था। नॉन यूनिफॉर्म में क्या था कि चेंज हो रहा था। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो तरह के मोशन हो गए। दो तरह की वेलोसिटी भी होती है, स्पीड भी होती है, तो वो भी बातें हो गई। देखिए अगले पेज में चलेंगे तो आप लोगों को और तरीके से और सही तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो इसमें हम क्या कह रहे थे कि चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया कि वेग में परिवर्तन। हमने बताया कि वेग में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। एक होती है मैग्नीट्यूड, का हिंदी क्या होती है, परिमाण, और दूसरी होती है डायरेक्शन, डायरेक्शन की हिंदी दिशा। दोनों होने का मतलब यह है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हमने पिछले वीडियो में बताया भी है। इसमें हो गई दिशा। अब देखिए, अब आप लोगों को एक बात ये बताएं कि ये जो टॉपिक है इसमें लिखा भले रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था, लेकिन असल में ये टॉपिक है एक्सीलरेशन। सिलेबस में आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में ये भी एक टॉपिक है। और अगर थंबनेल आप देखें हो, थंबनेल में भी यही लिखा हुआ है आज वाले वीडियो में, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की हिंदी क्या बताए थे हम, त्वरण। हाँ, तो इसकी आप पहले डेफिनेशन नोट करें तो आपको जो है ये सही से समझ में आएगा। तो एक सेकेंड टाइम दीजिए, त्वरण। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन या परिभाषा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज, या इज कॉल्ड, आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, इज नोन एज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग के परिवर्तन की दर समय के अनुसार जब होने लगती है तो उसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। लेकिन जैसे आप गौर करें तो एक्सीलरेशन शब्द जो है वो शब्द निकला है एक्सीलरेटर से। जैसे बाइक में एक्सीलरेटर होता है, तो एक्सीलरेटर का काम क्या है कि वेलोसिटी हमारी जो स्पीड है उसको टाइम के साथ में बढ़ा दे। तो हम उसको बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, जब कम करेंगे तो हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी ना। तो उसमें होता क्या है कि यह चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी है, उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो यह हो गया एक्सीलरेशन। हाँ, अब देखिए एक्सीलरेशन का फार्मूला हो जिसको लिखा जाता है ए से। इसका फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। हिंदी वाले लिख लें, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय बराबर त्वरण। त्वरण का जो है ए से लिखा जाता है। तो इसमें हम अगर ये मान लें तो ये फार्मूला आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये न्यूमेरिकल लगाते समय आपके काम में आएगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी में कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, और रेट लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, मतलब अपॉन में टाइम भी रहेगा इसके साथ। ठीक है,
तो देखिए अब अगर हम मान लें लेट कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, देखिए इसमें क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि हम जो है पहले अपनी गाड़ी को चला रहे थे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। बाद में हमने उसमें एक्सीलरेटर दिया और एक्सीलरेटर देने से मतलब एक्सीलरेटर बढ़ाने से हमारी स्पीड जो हो गई वो हो गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले कितने थे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में कितने हो गए 60, ठीक। तो इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फाइनल वेलोसिटी जो होती है इसको लिखा जाता है v से v, ठीक। और जो इनिशियल होती है इसको लिखा जाता है u से uv, इसको लिखा जाता है u और v से। तो अगर हम ऊपर वाला फार्मूला और एक चीज़ और मान लीजिए कि टाइम, जो हमारा टाइम लगा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी रफ्तार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए, किलोमीटर पर आवर करने के लिए, वो मान लीजिए कि हमें लगा हुआ है 30 मिनट्स, आधा घंटे, ठीक है। 30 मिनट का मतलब कितना हो गया कि हाफ आवर्स, ठीक। तो देखिए अब ये हमारा जो फार्मूला ये ऊपर वाला था ये वाला, ये कैसे बन जाएगा, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, ठीक है, सही है ना। एक्सेलरेशन में क्या हो गया कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, A थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी U, और इसमें जो परिवर्तन हुआ समय के हिसाब से वो है T के बराबर, A है, ये गलत लिखा थोड़ा, A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। ये फार्मूला आप नोट कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल लगाने में आपके समझ में आएगा। तो देखिए एक्सेलरेशन हमने बताया, एक्सेलरेशन वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल इनिशियल ये होती है। न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखिए इसके बारे में कुछ बातें हम और आपको बता दें, मेन पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा इसे, ये 1 नंबर में आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाले पॉइंट लिखने जा रहे हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, मेन पॉइंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए कि ये स्केलर है कि वेक्टर। तो आप कहेंगे कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसका जो हम निकाल रहे हैं वैल्यू वो हम वेलोसिटी के हिसाब से निकाल रहे हैं, और वेलोसिटी जो हमारी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या बताया था हिंदी में, सदिश राशि, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा इसके यूनिट, देखिए यूनिट हो गया, यूनिट के बारे में आपको पूरा बता दें कि पहले नोट कर लीजिए कितना होगा, तो समझा रहे हैं कैसे आएगी, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताए थे -2 कैसे होता है, स्क्वायर कैसे होता है, तो वही अपॉन वाला जब ऊपर जाता है तो उसमें -2 लिख दिया जाता है, या फिर इसे अगर हम चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे लिखें चाहे ये लिखें, एक ही चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। देखिए अभी आई कैसे, तो हमने क्या पढ़ा कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हुआ था, V माइनस U अपॉन T। V U चाहे V हो चाहे U हो, एक हिसाब से क्या है, वेलोसिटी ही है, V अपॉन T। वेलोसिटी की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, सेकंड मतलब सेकंड अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन से फ्रैक्शन जब होने लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें यह होता है कि ये जो बीच वाले दोनों हैं ये मल्टीपल में एक साथ जाते हैं, और जो ऊपर नीचे वाले जो हैं ये मल्टीपल में एक साथ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मीटर क्रॉस 1 अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, मीटर और 1 वाला एक साथ आएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई निशान है। तो ये क्या हो गया, वही हुआ कि मीटर ऊपर आ गया अपॉन सेकंड स्क्वायर, या फिर अगर इसे चाहें तो हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब किलोमीटर में बदल जाएगा तो वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब टाइम वाला जो है वो इसमें स्क्वायर में आएगा, यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, कैसे होती है, उसको करके दिखाएं, तो आपको यही इतना जो है करके दिखाना पड़ेगा।
ठीक है। और देखिए, तो इसमें मेन पॉइंट्स ये दो थे कि क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यूनिट कौन सी है। देखिए इसमें हम इसको पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, त्वरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में दो तरीके होती हैं, पहला दूसरा। पहला होता है कि यही एक्सेलरेशन, ऐसे देखिए आप पॉजिटिव, चाहे ऐसे लिखें या फिर पूरे पेज में लिखें, पर ऐसे बना के भी लिख दें तो वही हो जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दोनों लिख रहे, समझा रहे हैं एक करके। माइनस भी कर दें तो नेगेटिव हो जाता है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण एक्सेलरेशन। ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा कि हमारी जो ये वाली वैल्यू है एक्सेलरेशन निकालने के बाद जो आएगी वो हमारी माइनस प्लस में आएगी। जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा एक्सेलरेशन निकालने के बाद, सॉल्व करने के बाद आएगा, वो हमारा प्लस में आएगा, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि हमारी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। ठीक है ना, कि हमारी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। जैसे देखिए एक्सेलरेटर से दो काम तो होते हैं, मतलब जैसे एक से तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, दूसरे से गाड़ी की स्पीड घटेगी। गाड़ी की स्पीड घटने के लिए ब्रेक दबाना पड़ेगा, लेकिन हमें ब्रेक दबाए एक्सेलरेटर उससे इंक्रीज के, उससे मतलब नहीं, हमें केवल ये मतलब है कि हमारी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो जब स्पीड जो है वो बढ़ेगी या वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी, है ना, वेलोसिटी इंक्रीजेस। जब हमारा वेग जो है वो बढ़ेगा तब हमारा एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। और जब हमारी स्पीड घटेगी तो क्या होगा कि हमारा ऋणात्मक आएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ी देर में पढ़ के मत सोचिए करिए कि समझ में आने लगेगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो समझ में कम आते हैं, कुछ होते हैं जो आने लगते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो एक्सेलरेशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव में क्या हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई, नेगेटिव में क्या हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई। अब यही जो वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो जो निगेटिव एक्सेलरेशन है इसी का एक दूसरा भी नाम है। ये नाम आपसे 1 नंबर के MCQ क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसे आप ज़रूर नोट कर लें। इसको स्टार बना के हाईलाइट भी कर देंगे, याद रखेंगे कि यह है क्या हुआ, रिटार्डेशन। RETARDATION, रिटार्डेशन। हिंदी में इसको कहते हैं मंदन। ठीक, इसमें जो करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी इसमें पॉजिटिव आएगी, इसमें हमारी वैल्यू निगेटिव आएगी, माइनस में एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन माइनस में आने का मतलब वही होगा कि हमारी जो वेलोसिटी है वो घट रही है। पहले हमारी स्पीड 40 थी, बाद में पहले हमारी स्पीड 60 थी, बाद में 40 हो गई, तो ये घटा हुआ है। उससे पहले हमारी 60 थी, बाद में 40 हो गई। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, निकालेंगे तो माइनस में आएगा, घटा हुआ है। तो 40 से 60 जाएगा तो इसमें प्लस आएगा, मतलब वेलोसिटी में जो परिवर्तन है वो या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में यही दो हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, और यूनिट में हमने आपको बताया था कि SI होती है, अदर होती हैं। तो जो बताया था कि जहाँ मीटर होती है वही को हम SI यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अगर कोई ये पूछे कि SI यूनिट एक्सेलरेशन क्या है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अदर्स यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, जितनी भी थी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस केवल यही है कि जहाँ समय वाला होगा वहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, बस यही है। बाकी सारी क्वांटिटीज, वो सारी यूनिट जो हैं वो वही वेलोसिटी वाली काम करेंगी। ठीक है। तो देखिए अब इतना आपका ये जो है हो गया। अब एक्सेलरेशन के दो टाइप यहाँ हुए, अभी इसमें और भी हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। अब देखिए इसमें 4 हैं। ठीक, अब देखिए थर्ड, 2 हो गए पॉजिटिव और निगेटिव। थर्ड वाले में है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद आया ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये स्पीड में भी होती हैं, वेलोसिटी में भी होती हैं, एक्सेलरेशन में भी होती हैं, सब में होता है ये प्रकार, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो इसकी डेफिनेशन आप देखना चाहें देख सकते हैं।
कि व्हेन एक्सेलरेशन चेंजेस यूनिफॉर्मली, छोटा सा लिखिए, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्मली जब हमारा जो त्वरण है वो एक ही बराबर, एक ही हिसाब से, एक ही समान से बढ़ता चला जाए, घटता चला जाए, उससे मतलब नहीं है, केवल चेंजेस से मतलब है उसमें बदलाव हो। तो यूनिफॉर्म का मतलब पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि अगर जैसे 1 घंटे में जितना गया है अगले घंटे में भी उतना जाना चाहिए, अगले घंटे में भी उतना जाना चाहिए, और शॉर्ट टाइम में अगर मिनट में सेकंड में है तब भी उतना ही जाना चाहिए। तो यूनिफॉर्म हो गया। दूसरा फिर यूनिफॉर्म का उल्टा नॉन यूनिफॉर्म, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें वही वेलोसिटी स्पीड वाली काम करेंगे इसमें, बस खाली क्लासिफिकेशन है इसलिए बता दे रहे हैं बस, बाकी है ये वही चीज़ें पूरी। इसमें क्या हो गया कि है ना, एक्सेलरेशन चेंजेस नॉन यूनिफॉर्मली, समझ रहे हैं ना, एक हिसाब से ना बदल रही हूँ, नॉन यूनिफॉर्मली, फॉर्मली LY है वो बाद में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली जब चेंज हो तो उन्हें हम कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। उसमें 2 टाइप हो गया, फिर ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं, मतलब था हमने आपको बता दिया। वही है कि इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें, हाँ तो चेंजेस लिख दिया वो हो गया उसमें। जैसे एक्सेलरेशन लिखा हुआ, एक्सेलरेशन लिखने का मतलब हुआ कि उसमें वेलोसिटी वाली सारी कंडीशंस आ गई हैं। नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब देखिए इसमें हम चल रहे हैं अपना न्यूमेरिकल लगाने। कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा था नहीं, ये वीडियो बहुत छोटा भी हो सकता है आप लोगों के लिए, छोटा होगा भी। तो इसमें वही है कि एक्सेलरेशन का एक ही फार्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है, उसकी यूनिट ध्यान रखनी है, बाकी सारा वही स्पीड वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट इसमें काम करेंगे। ये एक फार्मूला है v-u/t। v क्या है, v है फाइनल, v बाद में आता है तो फाइनल है, u पहले आता है तो वो इनिशियल प्रारंभिक अंतिम वेग, ठीक। अब चलिए न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, तभी जो एक आध पॉइंट नहीं क्लियर होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए एक बार बता दें फिर से कि एक्सेलरेशन का मतलब केवल वही है बस कि वेलोसिटी जो है हमारी चेंज, जैसे एक्सेलरेटर से आप उसको कंपेयर करेंगे तो अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले कौन सा करते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल हम नहीं करवाते हैं, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे और सबसे बाद में भी एक्सरसाइज करवाएंगे, पूरा एक्सरसाइज एक ही साथ करवाएंगे पूरी, बार बार नहीं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला पूछा है कि कब आप कहेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो इसमें वही लिख देंगे कि जब व्हेन आवर बॉडी changes equal amount of acceleration in equal interval of time, then it is said to be in uniform acceleration। जब हमारे जो वाहन है या हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जब वो एक समान समय में एक समान उसके वेग में परिवर्तन हो तो उसी को हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसी का बिल्कुल अपोजिट कि जब वह सेम टाइम में अपोजिट या अनइक्वल एक्सेलरेशन में जब बदलाव हो तो उसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, तो वही स्पीड वेलोसिटी वाला सारा है, बस वही स्पीड की जगह पे एक्सेलरेशन लिख देना है बस। पहला में यही है, देख लेंगे। दूसरे में है अ बस डिक्रीजेस इज स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h। जो हमारी बस है, हाँ देखिए अब यहीं पर आपको फार्मूला लगेगा। दूसरे क्वेश्चन में है कि जो हमारी बस है उसकी पहले की स्पीड फ्रॉम डिक्रीजेस, घटा रहा है 80 किलोमीटर से, मतलब उसकी पहले की स्पीड कितनी थी, घटा रहा है ना, तो पहले की स्पीड उसकी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, और घटा के उसको लेके आ गया है, वो लेके आ गया मतलब फाइनल का मतलब हो गया कि 60 km/h है ना। और इसमें टाइम दिया गया है कि कितनी देर में, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में ब्रेक दबाया, स्पीड उसकी जो थी 80 किलोमीटर से घट के 7 किलोमीटर पर हो गई। तो उसमें एक्सेलरेशन बताना है। सब कुछ सेम है क्वेश्चन पर कि VUT आप रख देंगे तो आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा, V = U - T।
तो बस कंपेयर कर लेंगे कि टाइम कैसे है या वो सब कैसे है। वेलोसिटी यूनिट मतलब तो किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड मतलब यहाँ आवर है, यहाँ सेकंड है। चाहे इसको आवर में चेंज करें, चाहे इसको सेकंड में चेंज करें। इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी इसको करेंगे तो एक ही में हो जाएगा। तो देखिए चेंज करके बता दें, कैसे बताए थे कि एक आवर में कितना सेकंड, 60 सेकंड ना। तो एक सेकंड में 1/60 आवर, ठीक। एक सेकंड में 1/60 आवर। तो हमारा टाइम कितना दिया गया है 5 सेकंड, तो उसको 5 से गुणा कर दें तो 5/60 आवर। समझ में आया ना। 60 सेकंड में 60 मिनट में 1 घंटा होता है। सॉरी, इसके लिए फिर से देखिए। तो एक आवर में 60 × 60 सेकंड्स, एक घंटे में 60 × 60 सेकंड। तो एक सेकंड में इसको हम 1 करेंगे तो पूरे को उधर लेके जाना पड़ेगा, दिया जाएगा 1/60 × 60 आवर है। 5 सेकंड है, 5 सेकंड बराबर 1/60 × 60 और ऊपर आ जाएगा × 5। 1 से 5 करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5/3600। तो इसमें जो हमारा टाइम था वो आ गया, बहुत गलत हो रहा है, टाइम बराबर 5/3600 आवर, ठीक है। अब ऐसे में करेंगे तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, अगले हम कर रहे हैं। तो स्पीड हमारी फाइनल की, अब देखिए फार्मूला देखिए वही, A = V - U/T, V - U/T। तो V कितना है, बाद में कितनी हुई 60, पहले कितनी थी 80। यूनिट बाहर यहाँ लगाएंगे, बाहर सबसे। समय कितना हुआ 5/3600 आवर। HR इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, जिससे बताएं कि यहाँ /1 लिख सकते हैं ना, ये /1। तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 20, देखिए माइनस आया ना, माइनस मतलब वो स्पीड घट रही है, बटा 1/5/3600 किलोमीटर ऊपर आ गया। 1 आवर इसका है, 1 आवर नीचे वाले, एक ये है, एक ये है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, तो आ जाएगा -20 × 3600/5 × 1। यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। देखिए यूनिट यहाँ भी आ गई है, तो इसको इससे काट दें तो -4 आएगा, -4 × 36 क्या, किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई करेंगे 00, 4 × 6 = 24, 4 कैरी 2, 4 × 3 = 12, 2 14। ठीक है। माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव साइन आ गई, साफ साफ ये कितना आंसर आया है। A = -1400 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर भी आपको एक चीज़ और बता रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में, यूनिट स्क्वायर है। यूनिट आप कभी गलत मत लिखें, बाकी सवाल चाहे गलत कर दें, तो यूनिट सही रहे, ठीक है। देखिए तो इसमें लिख दीजिए कि नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव वाला एक्सेलरेशन क्या होता था, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ है कि स्पीड जो है उसकी वो घट रही है, शोज रिटार्डेशन। अब देखिए नेगेटिव साइन जो आई और इतना, नेगेटिव साइन मतलब तो वही था कि चाहे रिटार्डेशन लिखे या फिर लिखे दीजिए कि ब्रेक अप्लाइज, उसमें ब्रेक लगाई गई है। तो देखिए -14,400 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो देखिए इसमें इसका मतलब यह हुआ कि अगर गाड़ी चाहे तो वो 1 घंटे में
अगर उसकी स्पीड शुरुआत में 14,400 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब भी वो इसी हिसाब से अगर ब्रेक लगाए तो उसका 1 घंटे में गाड़ी उसकी रुक जाएगी। 14,400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चल रही हो और उसमें 1 घंटे तक ब्रेक दबाया रखा जाए तो वो जो है 0 पर आएगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड घटाने के लिए हमें 5 सेकंड तक ब्रेक लगाना पड़ा ना, तो इतने के लिए फिर 1 घंटे तक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। चौथा क्वेश्चन, सॉरी कौन सा था ये, दूसरा था ना ये, हाँ ये दूसरा, तीसरा है ये, तीसरा, यही इसका आंसर है। Attain starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km/h in 10 minutes। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको पॉज करके आप फिर ट्राई करें। विश्वास है कि अगर आप ये फार्मूला अगर लगाना जान गए होंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए इसमें हम बता रहे हैं, पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसमें ये कहा है कि एक ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई थी, पहले रुकी इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि 10 मिनट में उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे हुई। तो इसका मतलब पहले तो वो रुकी ही थी, तभी तो उसकी स्पीड बढ़ी हुई है। इतनी हो गई 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट को चाहे किलोमीटर में बदलें, चाहे इसको इसमें बदलें, हम टाइम को ही बदलेंगे। आप चाहें तो इसे बदल के भी लगा सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 10/60 आवर। देखिए कैसे, 1 घंटे में 60 मिनट, हाँ 1 मिनट में 1/60 आवर, 10 मिनट में 10/60 आवर। ठीक है ना, 10 मिनट में 1/60 आवर। अब रख दीजिए, तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। सीधा सा फार्मूला है, v - u/t। v कितना है, 40 km/h, आवर नीचे लिख देंगे। और इसका कितना है, 10/60। 1 आवर इस वाले का है और 1 आवर नीचे टाइम वाले का है। अपॉन में 1 है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। 40 × 60/10। ठीक है, इसमें देखिए प्लस में, इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्पीड हमारी बढ़ रही है। 1 घंटे में वो 2 से 40 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है, अगर इसी हिसाब से वो अपना एक्सेलरेशन बनाए रखे तब। समझ में आया ना। तो एक्सेलरेशन में आपके इंटरेस्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो थे इतने ही थे। अब एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान दिए होंगे तो हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी में छूट गया था, 5वां क्वेश्चन इंटरेस्ट क्वेश्चन का, तो हम उसे भी यहीं पर कवर कर दे रहे हैं। तो इसको आप पीछे नोट कर लीजिएगा। वो हम 4 क्वेश्चन देखे, 5वां देखे थे, वीडियो हो रहा था लंबा, इसीलिए हमने कहा कि उसको भूल गए, अब इस वीडियो में कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो देखिए लिख दे रहे हैं कहाँ का है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन, स्पीड एंड वेलोसिटी से। क्वेश्चन नंबर 5, ये इसमें एक ही क्वेश्चन दमदार था, वो वाला छूट गया था। तो इसमें क्या है 5वें में कि कोई सैटेलाइट है ऊपर, सैटेलाइट वो यहाँ से कोई सिग्नल भेज रही है नीचे अर्थ पर। सिग्नल भेजने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि लाइट है, इसको जैसे टॉर्च दिखाना होता है उसी तरह से कोई सिग्नल भेज रही है। तो वो सेकंड ऊपर से नीचे पहुँचने में जो है 5 सेकंड का टाइम ले रहा है, 5 मिनट का टाइम ले रहा है। तो टाइम टी कितना हुआ, 5 मिनट। तो इसको हम सेकंड में चेंज कर दें, 5 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, 300 सेकंड। ठीक है ना। और इसमें दिया गया है कि जो भेजी गई थी सिग्नल, उसकी स्पीड जो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी।
हाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सिग्नल नीचे आ रहा था इस स्पीड से, और उसको यहाँ से सैटेलाइट से अर्थ पर पहुँचने के लिए 5 मिनट का समय लगा। तो उसमें पूछा है कि इसकी स्पीड बताइए, स्पीड नहीं इसमें पूछा है उसकी डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस देखिए यहाँ चाहे डिस्टेंस पूछे चाहे डिस्प्लेसमेंट पूछे, क्योंकि लाइट है ऊपर से भेजी गई तो हमेशा सीधा सीधा ही जाएगी। डिस्टेंस से चाहे डिस्प्लेसमेंट हो वही आंसर आएगा। बताया भी था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं उसमें। तो देखिए उसमें ये फार्मूला अभी नहीं बताया था उस दिन। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला मैथ में भी लगता है तो बहुत लोगों को पता भी होगा। दूरी बराबर 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो बस इसे पर रखेंगे, सीधा आंसर हमारा आ जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें दम नहीं था। तो डिस्टेंस का मान लीजिए एस से दिखाएंगे, एस डिस्टेंस एस से दिखाई जाती है, चाहे कैपिटल लिख लें चाहे स्मॉल लिख लें। एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। वी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? ठीक, 3 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, यहाँ 3 है, 13 है, 3 है तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 900 क्रॉस 10⁸ मीटर। बिल्कुल सही है, आप अपना आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं। लेकिन देखने में हल्का अजीब लग रहा है क्योंकि 10 की पावर जब दी गई है तो हम इसे 900 में क्यों छोड़ें। तो इसलिए हम इसे अगर चाहें तो ऐसा बदल सकते हैं मीटर। ठीक है ना। 3 × 10⁻², 10⁻² का मतलब क्या हुआ 100, 3 × 10⁻², 10⁻², 10⁸ और 10⁻10 और क्रॉस में 9 है तो क्रॉस 9। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन छूट गया था, तुमने सोचा इसमें कवर कर लें। देखिए एक्सप्लेनेशन होगा पूरा आपको फिर से दिखा दें, स्क्रीनशॉट आप ले लें, नोट कर लें जो भी करना हो। तो इसमें ज़्यादा कोई टॉपिक्स थे नहीं, बस यही इतना इसमें है। बस एक्सप्लेनेशन कोई बहुत भयंकर टॉपिक नहीं है। यही वाला था, हाँ यही था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसमें 2 केस है, या तो वो रिमेन रह सकती है या फिर चेंज हो सकती है। चेंज होने के लिए उसके चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों मोशन होते हैं, दोनों तरह की वेलोसिटी होती है, दोनों तरह की एक्सेलरेशन होता है, दोनों तरह की स्पीड होती है। ये तो आप जान ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है। और देखिए फिर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कैसे हो, मैग्नीट्यूड चाहे चेंज हो चाहे डायरेक्शन, चाहे परिमाण चेंज हो चाहे दिशा। ये हमारा अगला टॉपिक निकल के आता है त्वरण। त्वरण का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, टाइम के हिसाब से इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से लिखा जाता है, ये ए से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। भी फाइनल वेलोसिटी है, माना जाता है इसे, आप याद भी कर लेंगे इसे। वी से फाइनल वेलोसिटी, जो से इनिशियल वेलोसिटी, टी से टाइम, एस से एक्सेलरेशन। ठीक है, मेन पॉइंट्स बताएं। मेन पॉइंट्स में क्या था कि ये पहली बात ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसमें दिशा होगी। दिशा क्यों होगी, क्योंकि ये वेग से ही निकला हुआ है। और यूनिट में क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर हो सकती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यूनिट में ये बाद में स्क्वायर कैसे लग गया, इसके लिए हमने पूरा करके यहाँ तक बताया हुआ है। ठीक, तो सेम वही यूनिट है स्पीड वाली, बस ये स्क्वायर इसमें लग जाता है, उसमें स्क्वायर नहीं होता। -2 भी ले सकते हैं, उससे भी ले सकते हैं। ये जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, पावर माइनस में इन्वर्स हो जाती है माइनस में। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में 4 टाइप्स बताए, 4। त्वरण के प्रकार में हमने आपको 4 प्रकार बताए हैं। पहला पॉजिटिव धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक में क्या हुआ कि वेलोसिटी में जो परिवर्तन है वो बढ़ रही होगी। निगेटिव में क्या है कि वेलोसिटी घट रही है। निगेटिव को ही मंदन कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है। माइनस में कैसे आई है, न्यूमेरिकल में आगे बताए हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चेंज यूनिफॉर्मली हो, तब इसमें लिखवाया नहीं है, लेकिन वही चीज़ है कि वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, सॉरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इसमें इक्वल एक्सेलरेशन हो, मतलब उसमें
इक्वल चेंजिंग वेलोसिटी हो तो उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। कौन सा? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म उसी का अपोजिट। इंटरेस्ट क्वेश्चन बताए हैं। इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपके इसमें कितने क्वेश्चन थे? तीन क्वेश्चन थे। पहले में ही पूछा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ऊपर से देख सकते हैं। एक्सेलरेशन दूसरे में था, इसमें थोड़ा गड़बड़, लिखने में गड़बड़ हो गया है, लेकिन कि PTO अगले पेज में इसको हम बताए हैं इसका आंसर। तो प्रारंभिक वेग दिया गया था, फाइनल दिया गया था। जो से प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर 5 सेकंड में स्वीप किया था वो। तो हमने टाइम को पहले आवर में बदला, पीछे है 5/3600 आवर्स आया इसमें। सॉल्व किए, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा 14,400 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब वही हुआ कि 14,400 किलोमीटर के हिसाब से अगर हमारी गाड़ी चल रही हो या बस चल रही होती और उसमें हम 1 घंटे तक ब्रेक लगाते तब वो हमारी 0 पर आती। नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन, नेगेटिव साइन मंदन को दिखा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, ये हो गया। तीसरे में है VU, उसमें ट्रेन थी स्टार्ट से लेकर 40 किलोमीटर तक चली 10 मिनट में, 10 मिनट टाइम चेंज किए, 240 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन है, स्क्वायर यहाँ नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए। ये यूनिट है, तो यूनिट तो आप जान ही गए कैसे होता है स्क्वायर वैल्यू का। और स्पीड और वेलोसिटी वाले में एक क्वेश्चन हमारा 5वां वाला छूट गया था, तो उसका भी हमने इसमें कवर कर दिया है। इसमें यही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो अपना बंद करते हैं। लगभग 45 मिनट का वीडियो हो गया है ये। छोटा सा वीडियो था, छोटा सा टॉपिक था। आप पढ़िए, मेहनत करिए, और अगले वीडियो में हम अब आपको ग्राफ बताएंगे। ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप उसे ज़रूर पढ़िए। अगले वीडियो में आपको ग्राफ बताएंगे, और तब मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।